नमस्कार, स्वागत है मॉर्निंग न्यूज में। राजस्थान दिवस के अवसर पर शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी स्कूलों में पारंपरिक वेशभूषा में आने का आदेश दिया। इसके तहत विद्यार्थियों और शिक्षकों ने राजस्थानी पोशाक पहनकर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। स्कूलों में लोक नृत्य, लोकगीत और पारंपरिक खेलों का आयोजन किया गया। शिक्षिकाओं ने बताया कि इससे बचपन की यादें ताजा हो गई। छात्रों ने भी भारी उत्साह दिखाया। सरकार के इस कदम को परंपराओं को संजोने की दिशा में अहम बताया जा रहा है। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। आज जैसे राजस्थान दिवस है तो सभी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, बहुत सारे डांसेस किए, फोक डांसेस किए और इनके साथ जब मैंने डांस किया तो मुझे भी मेरा बचपन याद आ गया और मुझे इनके साथ बहुत अच्छा लगा। और मुझे इस बात की खुशी है कि आज हमें ये ड्रेस पहनने का मौका दिया सरकार ने कि हम भी स्कूल में ये ड्रेस पहन के आ सकते हैं, तो बहुत गर्व महसूस हो रहा है सर इस ड्रेस को पहन के। हाँ बता। आज राजस्थान सरकार की तरफ से जालोरी गेट बालिका स्कूल राजस्थान दिवस मना रहा है और इसमें बच्चे बहुत जोर शोर से खुशी के साथ राजस्थानी ट्रेडिशनल ड्रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कविता और तरह तरह के फोक डांसेस, फोक म्यूजिक के साथ उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और पूरे परिसर में माहौल बहुत जोश के साथ और बहुत गरिमामय है। स्कूल स्टाफ भी सब ट्रेडिशनल ड्रेसेस में आए हैं और राजस्थानी दिवस को सब बहुत खुशी के साथ मना रहे हैं। हनुमानगढ़ के गोलूवाला थाना क्षेत्र के लोंगवाला कस्बे में गुरुद्वारे में विवाद के बाद दोनों पक्षों के बीच झड़प हो गई, जिसमें लाठी भाटा चले। सूचना मिलते ही गोलूवाला सदर और पीलीबंगा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति पर काबू पाया। किसी के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना नहीं है। अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया। वहीं डीएसपी मीनाक्षी सहारण, एसडीएम अमिता विश्नोई और तहसीलदार मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों से वार्ता कर रहे हैं। हनुमानगढ़ से लखविंदर सिंह की रिपोर्ट। खेड़ली और कटुमर कस्बे सहित आसपास के क्षेत्रों में गणगौर पूजन को लेकर महिलाओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। 13 मार्च से ही क्षेत्र में गणगौर माता की पूजा शुरू हो चुकी है, जिसमें नव विवाहिताएं, बहुएं और कन्याएं आस्था के साथ ईश्वर गौरा की पूजा अर्चना कर रही हैं। महिलाएं पारंपरिक परिधानों में सज धज कर गणगौर माता का बिनौला निकाल रही हैं और सुंदर भजन गीत गाते हुए मोहल्लों में घूम रही है। भक्तिमय माहौल के बीच गणगौर पूजन का समापन 31 मार्च को होगा। श्रद्धालु इस पर्व को लेकर काफी उत्साहित हैं और पूरे रीति रिवाज के साथ पूजन कर रहे हैं। खेड़ली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। बाड़ी सर्किल ऑफिसर महेंद्र कुमार और कोतवाली थाना प्रभारी अमित कुमार शर्मा ने बताया कि 15 जून 2023 को लापता हुए बालक की तलाश लगातार जारी है। बोलने और सुनने में असमर्थ होने के कारण उसकी खोज पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण रही। पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरा के निर्देश में टीम ने मध्य प्रदेश के कई जिलों में जांच की और आखिरकार सागर में बालक को सुरक्षित बरामद किया। उसकी पहचान के बाद उसे परिवार को सौंप दिया गया। इस सराहनीय कार्य के लिए हेड कांस्टेबल अजब सिंह और कांस्टेबल हरेंद्र सिंह की विशेष भूमिका रही, जिनकी मेहनत को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। 15/6/2023 को दीपक पुत्र बेदरिया जी जाति प्रजापत ने बाड़ी कोतवाली पर एक एफआईआर लॉन्च करवाई, जिसमें उसके भाई आकाश और अब्बा की गुमशुदगी की रिपोर्ट थी। बच्चा मंदबुद्धि, मूक बधिर और अनपढ़ था। काफ़ी प्रयास करने के बावजूद अभी तक इसका पता नहीं चल पा रहा था। क्योंकि बच्चा मंदबुद्धि, मूक बधिर और अनपढ़ था, बताने में और बोलने में सक्षम नहीं था। पुलिस द्वारा अभी तक इख्तियार जारी किए गए सार्वजनिक स्थानों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड्स, रेस्टोरेंट्स, ढाबे और जहां संभावित जगह पे अनाथालय वगैरह सब जगह संपर्क करने का प्रयास कर बच्चे की तलाश की निरंतर प्रयास जारी किए, परंतु सफलता नहीं मिल पाई। इसके मद्देनजर रखते हुए श्रीमान एसपी साहब द्वारा 25,000 रुपये का इनाम की घोषणा की गई। साथ ही एक 12 सदस्यीय टीम का निर्धारण किया गया। टीम को 4 भागों में बांटा गया और दो व्यक्ति की टीम बनाकर यूपी, एमपी, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में अलग अलग अनाथालय में भेजा गया। काफी तलाश करने के बाद में राज्यपाल हरिबाऊ बागड़े ने सोनाना खेतलाजी मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की और भक्तों की आस्था को नमन किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि खेतलाजी महाराज के प्रति लोगों की गहरी श्रद्धा है। साथ ही उन्होंने राजस्थान की वीर परंपरा का उल्लेख करते हुए बप्पा रावल और महाराणा प्रताप की बहादुरी की सराहना की। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री जोराम कुमावत और
बाली विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत ने राज्यपाल का स्वागत किया। श्री सोनाणा खेतलाजी जूनीधाम ट्रस्ट भक्तराज रमेश कुमार ओसवाल और स्थानीय ग्रामीण ने भी पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका अभिनंदन किया। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। त्योहारों के दौरान शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों में भय कायम करने के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन ने फ्लैग मार्च का आयोजन किया। ये मार्च कचहरी परिसर से शुरू होकर पुस्तकालय, नागौरी गेट, फतेहपुरी गेट, अजमेरी गेट, रॉयल मार्केट, सॉल्ट रोड, लोहा मंडी बस स्टैंड और फवारा सर्कल सहित कई मार्गों से गुजरा। फ्लैग मार्च के दौरान आमजन से अपील की गई है कि सभी त्योहारों को आपसी भाईचारे और सौहार्द के साथ मनाएं, जिससे शांति बनी रहे। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ में जिला कलेक्टर कानाराम की अध्यक्षता में खेल मैदान निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक हुई। सीईओ ओपी बिश्नोई सहित सभी बीडीओ बैठक में उपस्थित रहे। बैठक में जानकारी दी गई कि 60 स्वीकृत कार्यों में से 9 पूरे हो चुके हैं, जबकि 51 कार्य प्रगति पर है। जिला कलेक्टर ने निर्देशित किया कि सभी बीडीओ 3 दिनों में निरीक्षण करें और 15 अप्रैल तक काम पूरा करवाएं। ग्राम पंचायतों में ओपन जिम और खेल मैदान की जरूरत का सर्वेक्षण कर प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया। नरेगा कार्यों में जवाबदेही तय करने और निर्माण सामग्री आपूर्ति में असफल फर्मों को ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश दिए। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। खेडली कटुमर क्षेत्र में चैत्र नवरात्रि की शुरुआत को लेकर मंदिरों और घरों में पूजा अर्चना की तैयारियां जोरों पर है। श्रद्धालु भक्तिमय माहौल में मां दुर्गा की आराधना में जुटे हैं, तो वहीं आज सुबह से ही देवी मां के मंदिरों में विशेष आरती और पूजा पाठ का आयोजन शुरू हो गया। क्षेत्र के प्रमुख शक्तिपीठ धौलागढ़ देवी मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया। दूर दराज से श्रद्धालु मां के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। भक्तों में नवरात्रि को लेकर विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। मंदिरों में मां दुर्गा के जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो गया। लोग श्रद्धा पूर्वक उपवास रखकर मां दुर्गा की उपासना कर रहे हैं। खेडली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ के भादरा थाना क्षेत्र में ईद व नवरात्र को लेकर सीएलजी बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पुलिस उप अधीक्षक संजीव कटेवा, थाना प्रभारी भूप सहारण और गोगामेड़ी थाना अधिकारी संतोष ढाका मौजूद रहे। सीएलजी बैठक में ग्रामीणों और समाज के लोगों से शांति और प्रेम भाव से त्योहार मनाने की अपील की गई। उप अधीक्षक संजीव कटेवा ने ईद की नमाज के स्थलों पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता लगाने का आश्वासन दिया। उन्होंने बिट कांस्टेबल्स के ग्रुप बनाने के निर्देश दिए। बैठक में सीएलजी सदस्यों ने नशे पर रोक लगाने की मांग उठाई, जिस पर पुलिस अधिकारियों ने चिन्हित स्थानों पर गश्त बढ़ाने का भरोसा दिलाया। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। बज्जू के श्री विष्णु ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में राजस्थान दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना और दीप प्रज्वलन से हुई। विद्यालय एमडी सुभाष खीचड़ ने राजस्थान के गौरवशाली इतिहास और संस्कृति पर प्रकाश डालते हुए छात्रों को प्रेरित किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में लोक नृत्य, गोरी नागौरी, घूमर और कालबेलिया की शानदार प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया। सुखदेव सिंह उर्फ देव ने राजस्थान के वीर शासकों के बलिदान को याद किया। बज्जू से निशांत सतवाना की रिपोर्ट। सवाई माधोपुर में नव संवत्सर समिति द्वारा भारतीय परंपराओं के अनुसार नववर्ष की पूर्व संध्या पर भव्य समारोह का आयोजन हुआ। इस मौके पर कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा सहित सैकड़ों लोग शामिल हुए। जिला मुख्यालय के उत्सव मैरिज गार्डन में हुए समारोह में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई, जिनमें नन्हे बाल कलाकारों ने भी अपनी प्रतिभा निभाई। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने इस मौके पर सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए 1 जनवरी को मनाए जाने वाले नए साल को अस्वीकार्य बताया। उन्होंने देश के वर्तमान हालातों और राणा सांगा पर की गई टिप्पणी को लेकर भी अपनी कड़ी प्रतिक्रिया रखी। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। खेरली कस्बे के समीपवर्ती गांव खेरली रेल में अज्ञात कारणों से 2 कारों में भीषण आग लग गई, जिससे आसपास के घरों में अफरा तफरी मच गई। रात करीब 2 बजे लगी आग से क्षेत्र में दहशत का माहौल हो गया। सूचना मिलते ही खेरली नगर पालिका की फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। फायरमैन अंकुश शर्मा और पायलट सुखराम मीणा की अहम भूमिका रही। ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक सर्वेश और लालाराम की कारें जलकर राख हो चुकी थी, जिसके चलते लोग अपने बच्चों को सुरक्षित स्थानों पर ले गए। आग बुझाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। खेरली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। रात को खेरली रेल गांव में कोई आग की घटना हुई है, इस संबंध में क्या जानकारी है? रात को करीब हमारे पास 2:30 बजे सूचना आई थी कि खेरली गांव में आग लगी हुई है। हमने तुरंत गाड़ी लेकर रवाना हुए। आप किस पोस्ट पर है? फायरमैन हूँ अंकुश शर्मा और फायर ड्राइवर सुखराम मीणा। मौके पर पहुँचे, आग पर काबू पाया। हमने बहुत भीषण आग लगी हुई थी, पर आग का कोई पता नहीं लगा। लोग बाग बता रहे हैं आग ज्ञात कारणों से आग लगी हुई है वो, तो हमने आग बुझाकर हमारी ड्यूटी आ गई। फिर तो आग जैसे भीषण लगी हुई थी तो लोगों में भगदड़ और भय हाँ, अफरा तफरी मच गई। दोनों गाड़ी पटाजोड़ में खड़ी हुई थी ना, अगल बगल में। आधी वो जली थी और एक पूरी गाड़ी वो जल गई इसकी। और कॉलोनी में वैसे खड़ी हुई थी? हाँ, कॉलोनी में खड़ी हुई थी। तो लोगों में काफ़ी भय था? काफ़ी भय था। आपने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आपका नाम? अंकुश शर्मा, फायरमैन। सवाई माधोपुर जिले के कुशलता गांव में देर रात अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। मीठालाल सैनी के खेत में लगी आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे पूरी फसल जलकर राख हो गई। आग की लपटें उठती देख ग्रामीण खेत की ओर दौड़े, लेकिन आग तेजी से फैलती गई और खेत पर बने बाड़े में भी आग लगने से 4 भैंसें बुरी तरह से झुलस गई। सूचना मिलते ही दमकल मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। फिलहाल आग के कारणों का पता नहीं चल सका है। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट।
खबर के साथ मॉर्निंग न्यूज में इतना ही। नमस्कार।